कुछ मूव्स ऐसे होते हैं, इतने सिंपल, इतने ऑब्वियस कि ज्यादातर लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। और क्योंकि वो इसे इग्नोर करते हैं, वो हार जाते हैं। तुरंत नहीं, लेकिन समय के साथ लगातार, प्रिडिक्टिबली वो हारते जाते हैं। बिजनेस में, रिलेशनशिप्स में, नेगोशिएशन में और लाइफ में। और जो लोग इस एक मूव को समझ जाते हैं, वो चुपचाप सब कुछ अपने नाम कर लेते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे घूमते हैं जैसे उन्हें लगता है कि वो लॉजिकली सोचते हैं। वो खुद से कहते हैं, बेस्ट डील लो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, हमेशा आगे रहो। ऊपर से देखें तो ये स्मार्ट लगता है, ये कंट्रोल जैसा लगता है, लेकिन यहीं पर चीजें टूटती हैं। रियल लाइफ सिर्फ प्योर लॉजिक पर नहीं चलती, क्योंकि लोग ऐसे नहीं चलते। लोग रिएक्ट करते हैं, वो फील करते हैं। उन्हें यह याद रहता है कि आपने उन्हें कैसा फील करवाया, उससे ज्यादा जो आपने ऑफर किया। तो जब आप परफेक्ट लॉजिकल मूव खेलने की कोशिश करते हो, आप वो मिस कर देते हो जो असल में नीचे चल रहा है। आप ज्यादा पुश करते हो, ज्यादा ले लेते हो, क्लीन तरीके से जीतने की कोशिश करते हो, और आगे बढ़ने की जगह आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हो। क्योंकि सामने वाला इंसान मशीन की तरह कैलकुलेट नहीं कर रहा होता, वो एक इंसान की तरह रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। और जिस पल उसे डिसरिस्पेक्ट फील होता है, या ये लगता है कि उसका फायदा उठाया जा रहा है, वो आपके साथ खेलना बंद कर देता है। या उससे भी बुरा, वो आपके खिलाफ खेलना शुरू कर देता है। तो बात यह नहीं है कि लॉजिक गलत है, वो अधूरा है। और अगर आपकी स्ट्रैटेजी सिर्फ नंबर्स देखती है, तो आप लोगों को आउटप्ले नहीं कर पाओगे, आप उन्हें प्रोवोक करोगे। 1982 में एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट ने इंसानी नेचर की एक अनकंफर्टेबल सच्चाई सामने रख दी। इसे डिजाइन किया था वर्नर गुथ ने, और बाद में इसे और गहराई से स्टडी किया अर्स्ट फेयर ने। इसे कहते हैं द अल्टीमेटम गेम। सेटअप बहुत सिंपल है। एक इंसान को $100 दिए जाते हैं। उसका सिर्फ एक काम है, उस पैसे का एक हिस्सा किसी दूसरे इंसान को ऑफर करना। अब दूसरे इंसान के पास चॉइस है, ऑफर एक्सेप्ट करे तो दोनों पैसे लेकर चले जाएं, या रिजेक्ट कर दे तो दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल। अब अगर आप प्योरली लॉजिकली सोचो, तो $1 भी 0 से बेहतर है। तो स्मार्ट मूव यह होना चाहिए कि हर ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाए। ज्यादातर लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जब ऑफर अनफेयर लगता है, लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। कभी कभी नहीं, लगातार। भले ही इसका मतलब हो पैसा खो देना, क्योंकि उस पल में यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं रह जाता, यह रिस्पेक्ट का सवाल बन जाता है, यह फेयरनेस का सवाल बन जाता है, यह एक मैसेज देने का तरीका बन जाता है। मैं हार जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अनफेयर तरीके से जीतने नहीं दूंगा। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वो सिर्फ नंबर्स पर फोकस करते हैं, मुझे कितना मिलेगा, मैं कितना रख सकता हूं, लेकिन वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल चीज इग्नोर कर देते हैं। सामने वाला इस डील को कैसा फील कर रहा है, और फिर वो ज्यादा पुश करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, मैक्सिमम स्क्वीज करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा करते हुए वो सिर्फ डील को रिस्क में नहीं डालते, वो उसके पीछे की ट्रस्ट को खत्म कर देते हैं। क्योंकि जिस पल किसी को लगे कि उसका इस्तेमाल हो रहा है, वो कोऑपरेट करना बंद कर देता है। और अब आप नेगोशिएशन नहीं कर रहे होते, आप कॉन्फ्लिक्ट में होते हो। यही गलती है, डील जीतने की कोशिश करना,
और इंसान को हार जाना। 1984 में एक आदमी रॉबर्ट एक्सेलरॉड ने कुछ अलग किया। उसने लोगों को डायरेक्टली स्टडी नहीं किया, उसने बिहेवियर को स्टडी किया। उसने एक टूर्नामेंट बनाया जहां अलग अलग स्ट्रैटेजीज आपस में कंपीट करती थी। एक बार नहीं, बार बार रिपीटेड इंटरैक्शंस में। सवाल सिंपल था, कौन सी स्ट्रैटेजी जीतती है टाइम के साथ? एक मूव में नहीं, एक डील में नहीं, बल्कि लॉन्ग गेम में। और जवाब ने सबको सरप्राइज कर दिया। विनिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल थी, टिट फॉर टैट। रियल लाइफ में यह एक्चुअली कैसे दिखती है? आप शुरुआत करते हो कोऑपरेटिव होकर। आप एग्रेसिव एंट्री नहीं लेते, आप डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करते, आप फेयर स्टार्ट करते हो। फिर सामने वाला जो करता है, आप वही रिफ्लेक्ट करते हो। अगर वो फेयर खेलता है, आप भी फेयर रहते हो। अगर वो एडवांटेज लेने की कोशिश करता है, आप तुरंत रिस्पॉन्ड करते हो। इमोशनली नहीं, लेकिन क्लियरली। और यहां वो पार्ट है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। आप ग्रिज्ड होल्ड नहीं करते। जैसे ही सामने वाला वापस फेयरनेस पर आता है, आप रीसेट कर देते हो। कोई ईगो नहीं, कोई रिवेंज लूप नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंसी। और फिर आप रिपीट करते हो, फिर से और फिर से और फिर से। यही पूरी स्ट्रैटेजी है। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कोई ट्रिक्स नहीं, बस डिसिप्लिन रिस्पॉन्स ओवर टाइम। क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे ऑपरेट नहीं करते, वो एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं। कुछ लोग बहुत अग्रेसिव आते हैं, वो तुरंत जीतना चाहते हैं, ज्यादा पुश करते हैं, ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं। और फिर क्या होता है? लोग उनसे रेजिस्ट करते हैं, उन्हें अवॉइड करते हैं, आखिर में उन्हें पनिश करते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट चले जाते हैं, बहुत पैसिव, बहुत अकोमोडेटिंग। वो देते ही रहते हैं, भले ही सामने वाला सिर्फ ले रहा हो। और फिर क्या होता है? उनका इस्तेमाल होता है बार बार। लेकिन ये स्ट्रैटेजी कुछ अलग करती है। ये फिक्स्ड नहीं रहती, ये एडजस्ट करती है। ये अच्छे बिहेवियर को रिवॉर्ड करती है और बुरे बिहेवियर को करेक्ट करती है तुरंत। जिसका मतलब है, टाइम के साथ लोग सीख जाते हैं कि आपके साथ कैसे डील करना है। उन्हें समझ आता है, इफ आई एम फेयर दिस वर्क्स, इफ आई एम नॉट इट स्टॉप्स वर्किंग। और बिना कुछ फोर्स किए आप पूरी इंटरैक्शन को शेप कर देते हो। इसीलिए ये जीतती है, क्योंकि ये एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि ये पैसिव नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये अडैप्ट करती है। 1950 में एक मैथमेटिशियन जॉन नैश ने एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया, जिसने चुपचाप स्ट्रैटेजी को समझने का तरीका बदल दिया। इसे कहते हैं नैश इक्विलिब्रियम। अब कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन भूल जाओ, रियल लाइफ में इसका मतलब क्या है समझो। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां दोनों साइड्स एक पैटर्न में सेटल हो जाते हैं, जिसे तोड़ना कोई नहीं चाहता। क्योंकि जैसे ही कोई एक इंसान अपना मूव बदलता है, वो खुद ही नुकसान में चला जाता है। इसलिए वो वहीं रहता है, मजबूरी में नहीं, बल्कि इसलिए कि ये काम कर रहा है। एक सेकंड के लिए सोचो, गोल ये नहीं है कि हर मूव में विन करना है। गोल ये है कि आप ऐसी पोजीशन तक पहुंच जाओ जहां किसी के पास आपको चैलेंज करने का रीजन ही ना बचे। यही असली पावर है। और यहीं पर पहले वाली स्ट्रैटेजी डेंजरस बन जाती है, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंटली फेयर स्टार्ट करते हो, क्लियरली रिस्पॉन्ड करते हो, कोऑपरेशन को रिवॉर्ड करते हो, एक्सप्लॉयटेशन को करेक्ट करते हो, तो एक सटल चीज होती है। लोग अपना बिहेवियर आपके हिसाब से एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। वो पैटर्न समझ जाते हैं। इफ आई स्टे फेयर, दिस कंटिन्यूज। इफ आई ट्राई समथिंग, इट इमीडिएटली बैकफायर्स।
तो धीरे धीरे वो आपको टेस्ट करना बंद कर देते हैं, वो पुश करना बंद कर देते हैं और इंटरैक्शन स्टेबल हो जाती है। वही स्टेबिलिटी, वो साइलेंट एग्रीमेंट, वही इक्विलिब्रियम है। और सबसे पावरफुल बात यह है, आपने इसे फोर्स नहीं किया, आपने इसे ट्रेन किया। यही वो चीज है जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। आप गेम को डोमिनेट नहीं करते, आप गेम को कंडीशन करते हो, जब तक कि वो खुद आपके फेवर में काम करना शुरू ना कर दे। लो इंसाइटफुल टोन, फिर आए एक अलग तरह के थिंकर, थॉमस शेलिंग। पॉज। अपनी बुक द स्ट्रैटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने फोकस बदल दिया। शॉर्ट पॉज, सिर्फ इस पर नहीं कि लोग क्या करते हैं, पॉज, बल्कि इस पर कि लोग क्या मानते हैं कि आप क्या करोगे। स्लो, क्योंकि असली पावर सिर्फ फोर्स नहीं होती। पॉज, ये इस पर नहीं टिकी होती कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है, या लाउड या एग्रेसिव। शॉर्ट पॉज, ये परसेप्शन पर टिकी होती है। पॉज, सामने वाला क्या सोचता है कि आप क्या कर सकते हो। शॉर्ट पॉज, वो क्या सोचता है कि आप क्या टॉलरेट करोगे। पॉज, और सबसे इंपॉर्टेंट, स्लो, वो क्या सोचता है कि आप क्या कभी नहीं करोगे। शार्प, यही चीज इंटरेस्टिंग हो जाती है। पॉज, कभी कभी सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन। शॉर्ट पॉज अपनी ही फ्लेक्सिबिलिटी को कम करने से आती है। पॉज, जब आप साफ कर देते हो कि कुछ बाउंड्रीज स्लो आप कभी क्रॉस नहीं करोगे। लीन इन, सोचो। पॉज, अगर लोगों को लगे कि आप इवेंटुअली मान जाओगे। शॉर्ट पॉज, तो वो पुश करते रहेंगे। पॉज, लिमिट्स टेस्ट करेंगे और हार्ड नेगोशिएट करेंगे, स्लो क्रैक्स ढूंढेंगे। पॉज, लेकिन जिस पल उन्हें कुछ अलग फील होता है, शॉर्ट पॉज, कि आप एक पॉइंट पर फिक्स्ड हो और उसके आगे बेंड नहीं करोगे। पॉज, सब कुछ बदल जाता है। स्लो, वो पुश करना बंद कर देते हैं। शॉर्ट पॉज, वो एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। काल्म, कंट्रोल्ड, मजबूरी में नहीं। पॉज, बल्कि इसलिए कि अनसर्टेनिटी खत्म हो गई। शॉर्ट पॉज, उन्हें बाउंड्री क्लियर दिखती है। पॉज, और जब बाउंड्रीज क्लियर होती हैं, स्लो, लोग अपना बिहेवियर उसी के आसपास रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं। यही लेवरेज है। पॉज, ना लाउड ना अग्रेसिव। शॉर्ट पॉज, बस अनडिनाएबल। स्लो, और जैसे ही लोगों को यह रियल लगता है, पॉज, वो उसी हिसाब से मूव करते हैं। क्वाइट, इंटेंस, यही है पॉज, वो फर्क जो बार बार जीतने वालों में होता है। शॉर्ट पॉज और उन लोगों में जो बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। लॉन्ग पॉज, रेसिप्रोसिटी विथ मेमोरी। ज्यादातर लोग दो पैटर्न्स में फंस जाते हैं। पॉज, या तो वो इमोशनली रिएक्ट करते हैं, शॉर्ट पॉज, या फिर बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं और जो अभी हुआ उसे भूल जाते हैं। पॉज एक ओवर रिएक्ट करता है, दूसरा अंडरलर्न करता है। शॉर्ट पॉज, दोनों हारते हैं। स्लो विनर्स कुछ अलग करते हैं। पॉज, वो ध्यान देते हैं। शॉर्ट पॉज, वो पैटर्न्स नोटिस करते हैं। पॉज, कौन फेयर खेलता है, कौन एडवांटेज लेने की कोशिश करता है, कौन प्रेशर में अपना बिहेवियर बदलता है। स्लो, और फिर वो उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। लीन इन, ना जरूरत से ज्यादा बड़ा ना जरूरत से कम सॉफ्ट। पॉज, बस प्रोपोर्शनल। शॉर्ट पॉज, फेयर के लिए फेयर, अनफेयर के लिए फर्म। स्लो, हर बार। प्रोफेशनल टोन, बिजनेस में पहला मूव मैटर करता है। पॉज, अगर आप शुरुआत में अग्रेसिव आते हो तो आप तुरंत टेंशन क्रिएट कर देते हो। शॉर्ट पॉज, डिफेंसिवनेस, डिस्टेंस, हिडन रेजिस्टेंस। पॉज, इसलिए आप वहां से स्टार्ट नहीं करते। शॉर्ट पॉज, आप फेयर स्टार्ट करते हो, क्लियर, रीजनेबल। पॉज, आप दिखाते हो कि गेम कैसे काम कर सकता है। स्लो, अब ध्यान से देखो। पॉज, अगर सामने वाला फेयरनेस से रिस्पॉन्ड करता है तो आप उसे रीइंफोर्स करते हो। शॉर्ट पॉज, आप कोऑपरेशन को रिवॉर्डिंग बना देते हो। पॉज, लेकिन अगर वो पुश करता है, कॉर्नर्स कट करता है, एडवांटेज लेने की कोशिश करता है, शॉर्ट पॉज, तो आप उसे इग्नोर नहीं करते। पॉज, और आप इमोशनली रिएक्ट भी नहीं करते। स्लो, आप तुरंत रिस्पॉन्ड करते हो
और प्रोपोर्शनली पॉज आप क्लियर कर देते हो, दिस बिहेवियर डजंट वर्क हियर। काल्म, ज्यादातर लोग रिलेशनशिप्स को गलत समझते हैं। पॉज, उन्हें लगता है ये एंडलेसली देने के बारे में है। शॉर्ट पॉज, या फिर खुद को बचाने के लिए ज्यादा लेने के बारे में। पॉज दोनों इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। स्लो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स कुछ और पर चलती हैं। पॉज, कैलिब्रेटेड रेसिप्रोसिटी। शॉर्ट पॉज, रिस्पेक्ट मैच होता है, एफर्ट मैच होता है, एनर्जी मैच होती है। पॉज परफेक्ट नहीं, लेकिन कंसिस्टेंट। स्लो, और जब ये बैलेंस टूटता है, शॉर्ट पॉज, तो वो नोटिस होता है। पॉज और एडजस्ट किया जाता है। शार्प टोन, यहीं पर ज्यादातर लोग कोलैप्स करते हैं। पॉज, वो नेगोशिएशन में एंटर करते हैं जीतने के माइंडसेट के साथ। शॉर्ट पॉज, मैक्सिमम निकालने के लिए, आगे निकलने के लिए। पॉज, और कभी कभी वो कर भी लेते हैं। शॉर्ट पॉज, वो राउंड जीत जाते हैं। स्लो, लेकिन वो कुछ बड़ा खो देते हैं। पॉज, ट्रस्ट, फ्यूचर डील्स, रेप्यूटेशन। लीन इन, क्योंकि लोग सिर्फ नंबर्स याद नहीं रखते। पॉज, उन्हें इंटरेक्शन कैसा फील हुआ ये याद रहता है। शॉर्ट पॉज, क्या उन्हें रिस्पेक्ट मिला, क्या उन्हें स्क्वीज किया गया, क्या उन्हें वैल्यू किया गया। स्लो, और वही मेमोरी। पॉज आपके बारे में उनके हर फ्यूचर डिसीजन को शेप करती है। फाइनल बीट, तो असली स्ट्रैटेजी एक बार जीतने की नहीं है पॉज, बल्कि एक ऐसा पैटर्न बनाने की है। शॉर्ट पॉज, जहां आपके साथ काम करना। स्लो, बार बार सेंस बनाता रहे। कंट्रोल्ड इंटेंसिटी, नाइसनेस अक्सर गलत समझी जाती है। पॉज, ज्यादातर लोग इसे सॉफ्टनेस समझते हैं। शॉर्ट पॉज, वीकनेस, एक ऐसी चीज जिसका लोग फायदा उठा लेते हैं। पॉज, लेकिन ऐसा तभी होता है जब ये अनकॉन्शियस हो। स्लो, जब ये सिर्फ एक हैबिट हो या लोगों को खुश करने की जरूरत। लीन इन, लेकिन जब इसे सही तरीके से यूज किया जाए, नाइसनेस वीकनेस नहीं होती। पॉज, ये एक मूव होती है। शॉर्ट पॉज, एक सिग्नल जो आप भेजते हो रियल गेम शुरू होने से पहले। स्लो, ये सामने वाले को बताती है दिस कैन बी स्मूथ, दिस कैन बी फेयर, दिस कैन वर्क। पॉज, लेकिन इसके नीचे शॉर्ट पॉज, आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो। जब आप नाइसनेस को अवेयरनेस के साथ यूज करते हो तो ये 3 स्पेसिफिक काम करती है। पॉज, पहला, ये डिफेंसेस को कम करती है। शॉर्ट पॉज, लोग रिलैक्स करते हैं, वो फाइट के लिए प्रिपेयर करना बंद कर देते हैं। पॉज, जिसका मतलब है वो अपना रियल बिहेवियर ज्यादा दिखाते हैं। स्लो, दूसरा, ये इनिशियल ट्रस्ट बनाती है। पॉज, डीप ट्रस्ट नहीं, शॉर्ट पॉज, लेकिन इतना कि इंटरेक्शन ओपन हो जाए। पॉज, इतना कि वो बिना रेजिस्टेंस के एंगेज करें। स्लो, और तीसरा, पॉज, ये इंटेंट रिवील करती है। शॉर्ट पॉज, क्योंकि जब चीजें काल्म लगती हैं, लोग दिखा देते हैं कि वो कौन है। पॉज, क्या वो फेयर रहते हैं, क्या वो लिमिट्स पुश करते हैं, क्या वो ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं। लीन इन, और यही असली पर्पस है। पॉज, लाइक होने के लिए नहीं, शॉर्ट पॉज, बल्कि इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। स्लो, क्योंकि जैसे ही आपको उनका पैटर्न क्लियरली दिख जाता है, पॉज, आप गेस करना बंद कर देते हो। शॉर्ट पॉज, आप ब्लाइंडली रिएक्ट करना बंद कर देते हो। फाइनल बीट, और फिर पॉज, आप रिस्पॉन्ड करते हो। शॉर्ट पॉज, इमोशन के बेसिस पर नहीं, स्लो, बल्कि उस बेसिस पर जो उन्होंने आपको दिखाया है। स्लो, पावरफुल, ज्यादातर लोग सिर्फ उस पल पर फोकस्ड रहते हैं। पॉज, एक सिंगल डील, एक सिंगल कॉन्वर्सेशन, एक सिंगल अपॉर्चुनिटी। शॉर्ट पॉज, वो एक ही सवाल पूछते हैं, अभी कैसे जीतूं। पॉज, तो वो ज्यादा पुश करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं, इस एक इंटरैक्शन से मैक्सिमम निकालने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट पॉज, और कभी कभी पॉज, ये काम भी कर जाता है। शॉर्ट पॉज, वो निकलते हैं ये सोचकर कि वो जीत गए। स्लो, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उन्होंने अभी क्या क्रिएट किया है। पॉज, एक पैटर्न। शॉर्ट पॉज, सामने वाले के दिमाग में एक मेमोरी। पॉज, एक सिग्नल।
कि वो असल में कौन है। लीन इन, और यहीं पर रियल प्लेयर्स अलग सोचते हैं। पॉज, वो इस राउंड पर फोकस्ड नहीं होते। शॉर्ट पॉज, वो उसके पीछे के सिस्टम पर फोकस करते हैं। स्लो, उन्हें पता है कि हर इंटरेक्शन अलग नहीं होता। पॉज, वो जुड़ता है, वो बिल्ड होता है, वो आगे कैरी होता है। मेजर्ड टोन, क्योंकि टाइम के साथ 3 चीजें होने लगती हैं। पॉज, आपकी रेप्यूटेशन कंपाउंड होती है। शॉर्ट पॉज, लोग आपसे एक स्पेसिफिक पैटर्न एक्सपेक्ट करने लगते हैं। पॉज, और वही एक्सपेक्टेशन डोर्स खोलती है या चुपचाप बंद कर देती है। स्लो, आपका बिहेवियर एको करता है। पॉज, जो आप एक बार करते हो वो वहीं नहीं रुकता। शॉर्ट पॉज, वो परसेप्शन में फैलता है, कॉन्वर्जेशंस में, मेमोरी में। स्लो और पैटर्न्स रिपीट होते हैं। पॉज, लोग उसी हिसाब से एडजस्ट करते हैं जैसा आपने उन्हें ट्रेन किया है। शॉर्ट पॉज, फेयरनेस कोऑपरेशन लाती है, एक्सप्लॉयटेशन रेजिस्टेंस लाता है। फाइनल बीट, काम, कंट्रोल्ड। तो असली सवाल ये नहीं है पॉज, क्या आप इस बार जीत गए? शॉर्ट पॉज, सवाल उससे गहरा है। स्लो, आप लोगों को क्या सिखा रहे हो? पॉज, कि वो आपके साथ कैसे डील करें? स्लो, तो सच्चाई ये है पॉज, आप जीतते नहीं हो सबसे स्मार्ट इंसान बनकर। शॉर्ट पॉज, आप जीतते हो सबसे कंसिस्टेंट बनकर। पॉज, सबसे प्रेडिक्टेबल लेकिन सही तरीके से, क्योंकि जब लोगों को पता होता है कि आप फेयरनेस को रिवॉर्ड करते हो और एक्सप्लॉयटेशन को पनिश करते हो। स्लो, तो वो एडजस्ट करते हैं, और जैसे ही लोग आपके हिसाब से एडजस्ट करना शुरू करते हैं, पॉज, आप गेम खेल नहीं रहे होते। स्लो, आप उसे कंट्रोल कर रहे होते हो।